हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं, क्योंकि जंग के 67 दिन बीत जाने के बाद भी हमास की लीडरशिप का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है। लिहाजा अब सिनवार, दाइफ और अबैदा जैसे हमास के कमांडर्स को मारने के लिए इजराइल ने लेडी कमांडो की ब्रिगेड को गाजा में उतार दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गाजा में बरसता ये गोला बारूद इजराइल का प्रतिशोध है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जंगी सनक है हमास को तबाह करने की, उसका वजूद मिटाने की और पूरे अरब वर्ल्ड को उकसाने की। बीते 67 दिनों से गाजा सुलग रहा है। वजह है आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, जो प्रचंड तरीके से जारी है। मगर इसी बीच गाजा के बैटल ग्राउंड से एक्सप्लोसिव खबर सामने आ रही है। वो ये कि इजरायली सेना की चीता बटालियन सीक्रेट मिशन के लिए गाजा जाएगी। आईडीएफ की चीता बटालियन में लेडी कमांडो शामिल है। चीता बटालियन का मकसद हमास लीडर का खात्मा है। चीते जैसी रफ्तार, टारगेट पर अचूक प्रहार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार। इजराइल की चीता बटालियन की यही खूबी उसे युद्ध के मैदान में सबसे घातक और खूंखार बनाती है। वैसे तो बीते 67 दिनों से इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे ही रही है, मगर अब वक्त है हमास के टॉप कमांडर और सीनियर लीडर्स को टारगेट करने का। लिहाजा पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड को गाजा भेजने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। मसलन आपको बता दें कि आईडीएफ की चीता बटालियन में शामिल हर लेडी कमांडो कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर होती है, क्योंकि इन लेडी कमांडो को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। केमिकल वॉरफेयर के साथ साथ आतंकियों से आर पार की जंग लड़ना, आर्टिलरी और लाइट इन्फेंट्री जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ सुरंग ऑपरेशन को पूरा करने में भी ये कमांडो माहिर होती है। वहीं आईडीएफ की चीता बटालियन में शामिल कमांडो की सबसे बड़ी खासियत होती है युद्ध क्षेत्र में अचूक निशाना, यानी हर हाल में दुश्मन का दी एंड। चीता बटालियन की यही फाइटिंग स्किल उसे सबसे अलग बनाती है और शायद यही वजह है कि इजराइल की लेडी कमांडो ब्रिगेड को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ को गाजा में महिला फोर्स उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो चुकी है? क्या आईडीएफ के सैनिक जंग में उतरने से इनकार कर रहे हैं? या फिर हमास की संपूर्ण खात्मे में आईडीएफ की मेन फोर्स नाकाम रही है? तो आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस ने चीता बटालियन को खास मिशन के लिए गाजा में उतारा है। लेडी कमांडो ब्रिगेड को सीक्रेट टारगेट दिए गए। वो ये कि लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हमास लड़ाकों तक पहुंचना, हमास के सीनियर लीडर्स के ठिकानों की तलाश करना, मोसाद और शिन बेट एजेंट्स के साथ मिलकर काम करना
गाजा में मौजूद सुरंगों में घुसकर कॉम्बैट ऑपरेशन करना। आमतौर पर इजराइल की लेडी कमांडो बॉर्डर पर तैनात रहती है। इजरायली सेना में करीब 18% महिला ब्रिगेड है, मगर इजराइल ने साल 2015 में बर्दालास यानी चीता बटालियन की शुरुआत की। सबसे पहले इस बटालियन को जॉर्डन से लगी सीमा पर तैनात किया। आपको बता दें कि चीता बटालियन आईडीएफ की तीसरी मिक्स्ड टुकड़ी है, जिनमें महिला कमांडो के साथ पुरुष भी शामिल हैं। चीता बटालियन के यूनिट में 5000 महिला जवान हैं। वहीं चीता बटालियन के एक ग्रुप में 15 लेडी कमांडो हैं। इस ग्रुप की लेडी कमांडो एडवांस हथियारों से लैस होती हैं, टैवोर असॉल्ट राइफल और मोर्टार चलाने में माहिर होती हैं। हैरानी की बात यह है कि साल 1948 में इजरायली सेना ने महिलाओं को कॉम्बैट रोल में आने की मंजूरी दी थी, मगर इसके बाद महिलाओं के उच्च पदों पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर साल 2000 के बाद हालात बदले और महिलाओं की एंट्री आर्मी, पुलिस जैसे महकमों में होने लगी। और अब तो हमास जैसे खूंखार संगठन और लड़ाकों का खात्मा करने की जिम्मेदारी चीता बटालियन की लेडी कमांडो को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।